जाएंगे, आए हैं वो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने फोन साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। ये स्मरण रहे कि एक दिन हमारी फोटो भी यहाँ पर लगनी है। इस बात को ध्यान करते हुए सभी अपना फोन साइलेंट कर लें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा। हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की काना तुमने विपदा हटारी। भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी। भक्तों की काना तुमने विपदा हटारी। भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। हाँ मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने। मेरे काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार श्यामा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम ही बेचैन मन के तुम ही बेचैन मन की तुम ही बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली मुझे ओ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मन मोहना हो तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही 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 मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे हो मन मोहना हो मन मोहना मेरे सज्जनों, बड़े ही दुख का विषय है कि आज हम सभी यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा एवं शोक सभा में उपस्थित हैं। और शोक सभा का तात्पर्य होता है एक पवित्र पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करना। तो हम सभी यहाँ पर एक आज गोलोकवासी स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी को
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने 21 अप्रैल को अपनी देह का परित्याग किया, पंच भौतिक शरीर में विलीन हो गए और भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। आज 13वें दिवस पे आज हम उसी दिव्य और पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सजनों, ये आना और जाना इस जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि आए हैं वो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, ये संसार मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में जो चीज उत्पन्न हुई है उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। जब जीव इस जगत में आता है तो हे गरुड़, वह अपनी वापसी का टिकट अपने साथ लेकर के आता है। प्रत्येक जीव के पास हम सब की जेब में हमारी वापसी का टिकट है। जो टिकट हमारी जेब में है उस पर एक दिन लिखा हुआ है, एक तारीख लिखी हुई है, एक समय लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है और कारण लिखा हुआ है। जिस दिन वो डेट, तारीख, कारण, स्थान आएगा उस दिन हमको ना चाहते हुए भी इस सांसारिक चोले को छोड़ करके संसार से विदा होना पड़ेगा। ये जीवन गरुड़ एक खिलौने की तरह है, जिस खिलौने में जितनी चाबी भरी जाती है वो खिलौना उतना ही चलता है। अच्छा, एक बार सभी कहिए प्रेम से जय श्री राम, भाव से कहिए जय श्री राम। ये शरीर उस खिलौने की तरह है जिसमें जितनी चाबी भरी जाए ये उतना ही चलता है। और इस शरीर की चाबी क्या है? श्वास। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, जो श्वास हमने बाहर छोड़ी, ये श्वास यदि वापस अंदर गई तो कह सकते हैं कि जीवन है। और जो श्वास हमने छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर नहीं गई तो जीवन नहीं है। श्वास के आने जाने में ही प्राण का पंछी अटका, एक दिन टूटेंगे सब बंधन, लगेगा मृत्यु का झटका। इसलिए जिस प्रकार से जीव का जन्म सुनिश्चित है उसी प्रकार से जीव का मरण सुनिश्चित है। आपने बड़े बड़े वेद शास्त्रों में एक बात सुनी होगी, ये जीवन 2 दिन का। बड़े बड़े संत महापुरुषों के भजन सुना होगा, तो भजन में भी आया होगा जीवन 2 दिन का। लेकिन कोई 20 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, लेकिन फिर भी कहा गया कि जीवन 2 दिन का। तो सज्जनों, वो 2 दिन कौन से हैं? एक दिन है इस संसार में आने का दिन और दूसरा इस संसार से जाने का दिन। आने और जाने के दिन के बीच में जो कुछ भी है वो भ्रम मात्र है। इसलिए ये शरीर कैसा है?
एक खिलौने की तरह जिसमें जितनी चाबी भरी जाए उतना चले। जीवन मौत का खेल है पगले। एक चीज कहूं मैं आपसे, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम शोक सभा में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी में बैठे। मर्यादा में रहिए, ये शोक सभा है, मनोरंजन सभा नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, जिस आत्मा के निमित्त में आपने अन्न ग्रहण किया ना, कम से कम उस आत्मा के लिए आधे घंटे तो शांति से बैठ जाइए, तभी इस अन्न को खाने का आपको लाभ मिलेगा। हाथ जोड़ के विनती है कि शोक सभा में जिस प्रकार बैठा जाता है उसी प्रकार में बैठे। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये शरीर उस खिलौने की तरह है जिसमें सांस की चाबी भरी जाती है। जब तक श्वास का आना जाना तब तक ये खिलौना चलेगा, और जिस दिन श्वास बाहर आई वापस अंदर नहीं गई, समझो ये खिलौना वहीं रुक गया। कटे हुए वृक्ष की तरह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। हर जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। 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 और शब्दों को गौर फरमाइएगा, शब्दों को सुनिएगा। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या पीर और पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या पीर और पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। 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 साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
यात्राओं को अपनी आंखों से जाते हुए देखा होगा। ना जाने हमारा दुर्भाग्य कि कितनों को हम इन आंखों से जाते हुए देखेंगे, ना जाने कितनों को हम इन कंधों पर छोड़ करके आ गए। जैसे ही कंधे पर बांस के डंडे आते हैं, हमें एक बात याद आ जाती है, क्या? राम नाम सत्य है। कब याद आती है? जब बांस के डंडे कंधे पर आते हैं। और ये बात याद कब तक रहती है? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर है, ये बात याद भी तभी तक रहती है। तो आपने देखा होगा कि 1 रुपए का सिक्का उठा करके जो इस संसार को छोड़कर गया उसकी छाती पर रखा जाता है, मानो उससे कहा जा रहा हो कि दम है तो ये 1 रुपए का सिक्का उठा लो। लेकिन उसमें से आवाज आती है कि नहीं, मेरे अंदर अगर शक्ति होती, सामर्थ्य होता, तो ये 4 लोगों की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती, 9 मन लकड़ियों के ढेर पर मैं अकेला पहुंच जाता। मेरा सामर्थ्य नहीं। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी ये तेरी सांसों की जंजीरें। काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहेंगी जागीरें। काम नहीं आएंगी तेरी भरी रहेगी जागीरें। काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहे जागीरें। क्या काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहेगी जागीरें। मौत के आगे नहीं चला है, मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। ओ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ओ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया न बिछो
बस मैं और मेरी तन्हाई, शमशान का एक कोना होगा। जिस दिन मृत्यु आएगी सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। आप बहुत से एक्सक्यूज दोगे, लेकिन मृत्यु को आपके एक्सक्यूज से कोई लेना देना नहीं। आपने कितनी जिम्मेवारियां निभा दी, कितनी बची हैं, मृत्यु को इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी आयु कितनी है, आपने कितना और जीना है, इससे मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है। मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। जिस दिन टूटेंगी तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहे जागीरें। मेरे भाई बहन, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जब आप 30-35 साल मेहनत करने के बाद जो पूंजी को जोड़ते हैं, उस पूंजी को जमा करने के लिए आप बैंक में जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, इसमें अपनी डिटेल भरिए। तो डिटेल भरते 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 उसमें एक कॉलम आता है, हु इज योर नॉमिनी। आपका नॉमिनी कौन है? क्योंकि ये उस कागज के टुकड़े को भी पता है कि जो पैसा आपने जोड़ा है उसका सुख आप तो भोगोगे नहीं, आपने तो सिर्फ उसको जोड़ा है। आपके जोड़े हुए धन का सुख कौन भोगेगा, उसका नाम बता करके जाओ। काम नहीं आएंगी तेरी धरी रहेंगी जागीरें। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत। हाँ, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। हाँ, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। आप कितने दिन आपकी चर्चा होगी? बेशक आपने 100 वर्ष का जीवन जिया हो, 50 वर्ष का जीवन जिया हो, लेकिन आपकी चर्चा 10 दिन से ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ दसाई का कर्म होने तक ही आपको याद किया जाएगा। इसके बाद 13वीं का कर्म होगा और सब अपने अपने दुनिया में चले जाएंगे। आज जो पाया जग में तूने, आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। और जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। इसलिए हम किससे मिलेंगे ये भी तय है, और कब किससे बिछुड़ेंगे ये भी तय है। हो लिखने वाले ने लिख डाले, ओ लिखने वाले ने लिख डाले। हो लिखने वाले ने लिख डाले। लिखने वाले ने लिख डाले। मिलन के साथ बिछोड़े, हंसोड़े तोरे जाए दिन रह गए तो, हंसोड़े तोरे जाड़ाए दिन रह गए ने थोड़े। हंसोड़े तोरे जाए दिन रह गए थोड़े, हंसोड़े तोरे जाड़ाए दिन रह गए ने थोड़े। ना जाने किसका किस टाइम वक्त आ जाए। जेब में वापसी का टिकट है ना, सबकी जेब में है। ना जाने किसके टिकट पर आज की डेट और किसके टिकट पर कल की डेट और। हर यात्रा
वृंदावन की, अयोध्या की, काशी की, मथुरा की कैंसल हो सकती है, लेकिन ये टिकट जो जेब में है ये कंफर्म है साहब, ये कैंसल होने वाला नहीं है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, स्थिति हो, अपनों को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी, शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है, शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है। जितनी चाबी हरे राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना हो, जितनी चाबी हे राम, जितनी चाबी भरे हो राम, राम, जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना हो, जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। उस खिलौने की तरह है, वह खिलौने में जो चाबी है वो चाबी श्वास की है। इसलिए भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। एक सच्ची बात बता रहा हूं आपको, जब तक श्वास है तब तक इस संसार की आस है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जब तक श्वास है तभी तक इस संसार से आस है, श्वास नहीं तो मेरे भाई बहन आस भी नहीं। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला, फिर किसी में इतना शक्ति और इतना सामर्थ्य नहीं कि जाते हुए को कोई हाथ पकड़ करके रोक सके। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। आना और जाना मृत्यु का अटल नियम है, इस सृष्टि का सत्य नियम है। एक आ रहा है तो उसके स्थान पर एक जा रहा है। जैसे बस में हम अपनी सीट से खड़े होकर अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपनी सीट को खाली छोड़ देते हैं, मेरे भाई बहन उसी स्टेशन से कोई नया व्यक्ति आता है और उस सीट पर आकर के बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन है। आदरणीय श्रीमती शकुंतला देवी जी, आज उनको गए हमारे बीच से 13 दिन हो गए हैं, 13वां दिवस है। उन्होंने इस रंगमंच में बहुत से किरदार निभाए। सबसे पहला किरदार था उनका, एक बेटी बन करके वो आई और उस बेटी को बन करके आना, उसमें भी एक सार्थकता थी कि अपने पिता से अपना दान करवाकर अपने पिता को स्वर्ग का अधिकारी बना ले। एक कन्या कुछ नहीं करेगी लेकिन अपने माता पिता को स्वर्ग का अधिकारी तो बना करके जाएगी। गृहस्थ में प्रवेश हुआ और गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद एक सुंदर पत्नी का दायित्व अदा किया। श्री देवी प्रसाद जी
जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके अर्धांगिनी बन करके अपने जीवन को जिया। आदर्श पत्नी की भूमिका निभाते निभाते एक दिन माँ का किरदार में पहुंच गई और अंत तक माँ के किरदार को बखूबी निभाया। माँ का अर्थ होता है वह वृक्ष, वह पेड़ जो आंगन में लगा हो और जिसकी छाया चारों दिशाओं में हो। माँ का तात्पर्य होता है एक ऐसा वृक्ष जिसकी घनी छाया हो। उस छाया में श्री संजीव मित्तल जी, अनीता रानी जी और उनका पूरा परिवार एक सुकून, एक चैन, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति महसूस करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो वृक्ष हमेशा के लिए उखड़ गया। लेकिन मात्र वृक्ष के उखड़ने से उस वृक्ष की छाया कम नहीं हुई। वो छाया आज भी यूं की त्यों है। वो माँ का आंचल आज भी यूं का त्यों है। अगर आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका केवल शरीर गया है, वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। जाने है वो कौन नगरिया, ना ही खत है ना ही खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। माँ इस संसार की वो शख्सियत होती है जो अपने बच्चे से उस समय प्रेम करती है जब उसने अपने बच्चे को देखा भी नहीं होता। मेरे भाई बहन, आपने देखा होगा आजकल एक वीडियो बड़ी पॉपुलर हो रही है, आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा होगा कि एक पुरुष डूब गया और उसमें माँ ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और मृत्यु के सामने माँ की ममता भी हार गई। जब उनको पानी की गहराई से निकाला गया तो माँ ने उस बच्चे को तब भी अपने छाती से लगाया हुआ था। ममता के सामने मौत भी हार गई, मृत्यु भी हार गई। तो ऐसी शख्सियत माँ होती है। बड़ी मुद्दत से माँ मैंने पाया तुम्हें, बड़ी दुआओं से माँ मैंने पाया तुम्हें, तुम्हें भुलाने की मैं सोचूं भी कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया तुम्हें। माँ हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी वो यहीं कहीं है, और अगर है तो देख रही होगी
और जो भी उसके मन से दुआ ही निकल रही होगी, कामना ही निकल रही होगी। एक माँ ही तो होती है जिसके लब पे कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जिसके लब पे कभी बद्दुआ नहीं। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। अगर वो गुस्से में भी कह देगी ना कुछ, तो उसके बाद वो अपने दिल पर हाथ रख करके पता नहीं कितना रोती है कि मैंने अपने लाडले को कितना कुछ कह दिया। माँ की ममता का जो पार है संसार में कोई नहीं पार पाया। 18 पुराण है, लेकिन 18 पुराण भी ममता को नहीं गा सकते हैं। ममता क्या होती है? एक बच्चा अगर 2 रोटी रोज खाता हो और इतना सा टुकड़ा अगर वो एक दिन अपनी थाली में छोड़ देना वो बेटा, तो माँ को चिंता हो जाती है कि आज मेरे छोरे को काऊ की नजर लग गई है, इतनी सी रोटी छोड़ दी। माँ उसी समय उसकी नजर उतारने के कितने प्रयास, कितने जतन करती है। तो आज बच्चों ने जो माँ को खोया है, उस माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि शोक सभा का जो तात्पर्य होता है, शोक सभा क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? सिर्फ अच्छा भोजन करने के लिए और 1 घंटा बैठ करके मोबाइल चलाने के लिए शोक सभा नहीं होती। आदरणीय पंडित जी ने आपको गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया होगा। उसमें 14वें अध्याय के अंदर 13वें अध्याय में पंडित जी ने आपको सुनाया होगा कि सहस्त्र वर्षाणि रोदन्ति, कि 10,000 वर्ष बैठ करके भी रो ले, जो व्यक्ति हमारे बीच से गया वो वापस आने वाला नहीं है। चाहे 10,000 वर्ष बैठ करके भी हम रो ले, लेकिन ये आंसू रुकते नहीं। तो इन आंसुओं को प्रार्थना में परिवर्तित कर लें। इन आंखों से निकलने वाले आंसुओं को प्रार्थना में कन्वर्ट कर लें और हम सब मिलकर के इन आंसुओं को प्रार्थना में बदलें। तो प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। प्रार्थना से क्या होगा? उस यम यातना से मुक्ति मिलेगी, उस आत्मा को शांति की प्राप्ति होगी, वह इस संसार से बड़ी आसानी से विदा हो सकेगी। इसलिए माँ की महिमा को गाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद आदरणीय हमारे पंडित जी बोलेंगे। हो तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ।
दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए ही तो जागी सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी, हो मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ ओ माँ, माँ, वो दिन याद कीजिए जब आपने बिस्तर को गीला कर दिया होगा। माँ सारी रात उस गीले बिस्तर पर सोई रही और आपको अपने हृदय की गर्मी से सुख प्रदान करती रही। वो एक रात, उस एक रात का कर्जा अगर संतान 7 जन्म में ले ले तो नहीं चुका सकता। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे हाँ मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, और प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ बड़ी मुद्दत से मैंने पाया तुम्हें, बड़ी दुआओं से मैंने पाया तुम्हें, तुम्हें भुलाने की माँ मैं सोचूं भी कैसे, किस
किस्मत की लकीरों से चुराया तूने, किस्मत की लकीरों से चुराया तुम्हें। तो कितनी शीतल है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जगत आधार भगवान नारायण से कि वो दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।